स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज की वीडियो में जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है पोरोसिटी। इससे जो पहले मेरी वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने वॉइड रेशियो के ऊपर डिस्कस करा था, जिसके मैंने शार्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पोरोसिटी के ऊपर प्रॉपर शार्ट नोट्स बनाएंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट AJ एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो या सेंटर के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा पोरोसिटी। तो पोरोसिटी में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हर एक चीज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पोरोसिटी को, तो इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। अब इसको पहले समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या फार्मूला निकल कर आता है। तो वो समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक 3 फेज सिस्टम की हम यहाँ पे सॉइल को कंसीडर करते हैं, जिसका आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला पोर्शन इसका किसका है, सॉलिड का है। ये वाटर का पोर्शन आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे एयर का पोर्शन आ गया। 3 फेज सॉइल सिस्टम से मैं आपको समझाता हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था। इससे आपको सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। और ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये किसका पोर्शन होता है, वॉइड्स का पोर्शन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ जाता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर भी आ जाता है। और अगर इस पूरी सॉइल के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो उसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे बी से डिनोट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, बी को। ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। अगर अब मैं यहाँ पे पोरोसिटी की बात करता हूँ तो पोरोसिटी क्या होता है हमारा, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे पोरोसिटी हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको वॉइड रेशियो बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और पोरोसिटी में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस क्या देखने को मिला आपको, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सॉइल की बात हो रही है। तो अगर इसको हम हिंदी में समझें तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरी जो सॉइल है, सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं बात करूँ तो सॉइल के। तो अगर मेरे पास कोई भी सॉइल मास है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो बी क्या है हमारे पास, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल मैंने मान लिया। अगर इस सॉइल मास की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो मेरे सामने है यहाँ पे हमारे पास जो हमने मान रखा है, इस पूरे सॉइल मास में वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड है, उस कितनी वॉइड्स हैं इस सॉइल मास में विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि पोरोसिटी क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और इसी को अगर मैं किस में लिखना चाहूँ, परसेंटेज में लिखना चाहूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ, ईटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। और ये किस में निकल कर आ जाएगा, परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। ये अभी मैं आपको अच्छे से पूरे नोट्स के फॉर्मेट में लिख के दूंगा इनको, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। प्रॉपर आपको शार्ट नोट्स यहाँ पे मैं बना कर दूंगा। ये स्लाइड जो है पूरी डिस्कशन का पार्ट है, इसमें सिर्फ समझनी है चीज़ें हमने। तो यहाँ पे हमने अभी देख लिया कि जो पोरोसिटी होता है उसका फॉर्मूला देख लिया। अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की। तो रेंज को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सेम हम वही वाला जो मैं मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर में किया था। क्या हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है किसी भी सॉइल में, ये 0 के बराबर हो सकता है, एक ये चीज़ देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है। थर्ड देखेंगे क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। तो इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बेसिस पे हम रेंज डिसाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो 0 के बराबर हो सकता है किसी भी सॉइल के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इसकी टर्म अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 0 हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ एयर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा। अगर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बच रहा है तो ये सॉइल तो अब रहा ही नहीं, क्योंकि सॉइल को रहने के लिए क्या होता है, सॉइल में मिनिमम क्या होने चाहिए, 2 फेस होने चाहिए। 2 फेस तो होने ही चाहिए। उनमें से अगर मैं एक फेस की बात करूं तो सॉलिड तो होना ही चाहिए। यहाँ पे अगर हमें सॉइल बनानी है तो उसमें सॉलिड का कंटेंट तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। सेकंड फेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या, या तो वाटर या एयर होनी चाहिए।
अगर ये इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए सॉइल बनने के लिए, जहाँ ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप कि यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी है 3 फेज सॉइल। तो यहाँ पे अगर 2 फेज सॉइल है या 3 फेज सॉइल है, तो हमने ये देखा इन दोनों में कि मिनिमम इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। अगर वाटर होगा तो ये सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी। वाटर का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जितनी भी वॉइड्स हैं वो सारी किससे फिल हैं, वाटर से फिल हैं, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। अगर सारी की सारी वॉइड्स में एयर फिल हो तो उसको हम बोलते हैं ड्राई सॉइल। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर जीरो हो जाए, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये साइल रहेगी ही नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। सेकंड, अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है अगर ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो जाए, ये टोटल वॉल्यूम है सॉइल का, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड का कंटेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर सॉइल को एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए सॉलिड तो कंपलसरी है, सॉलिड तो उसमें होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर भी नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी ग्रेटर देन हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। अगर इक्वल ही नहीं हो सकता तो ग्रेटर कहाँ से होगा, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे पोरोसिटी है जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकती है, और ये 1 के बराबर भी कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी हमेशा। तो इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आप देखिएगा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको हम। यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ये 0 से लेके 1। इस ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि ये 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है और ना ये 1 को इंक्लूड कर रहा है, उसके बीच की वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है। दूसरा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पोरोसिटी है हमारी यहाँ पे, ये क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 0 से और लेस देन होगी किससे, 1 से। तो इस तरीके से कर सकते हैं। परसेंटेज की फॉर्म में करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0% और लेस देन होगा किससे, 100% से। तो ये वाला हो गया। यहाँ पे अब हमने रेंज भी देख ली। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसका एक इम्पोर्टेंट रिलेशन देखने वाले हैं, और ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे आपके। अभी हमने देखा पोरोसिटी किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर है। अगर यहाँ पे मैं इसको लिखूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कैसे लिखा मैंने, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड और ये आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये वॉल्यूम की, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐड करूंगा तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर ही हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऊपर भी किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, नीचे भी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। अगर इसको हम देखें तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये कट जाएगा और यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगी आपकी। इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ लिख रखा है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे वॉइड रेशियो के बराबर। ये भी किसके, वॉइड रेशियो के बराबर, +1। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आ गया, पोरोसिटी किसके बराबर निकल कर आ गया, वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 + वॉइड रेशियो के बराबर निकल कर आ गया। ये जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोरोसिटी और किसका, वॉइड रेशियो का। इसी रिलेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिएगा यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे 1 + E इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई पोरोसिटी, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पोरोसिटी इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 1 +, यहाँ पे ये तो यही चीज़ थी, हमें किसके फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, इसको मैं सॉरी इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा लेता हूँ, जगह बना लेते हैं पहले। हाँ, तो क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, अब मैंने इसको क्या कर दिया, अब इसी रिलेशन को मैं किसकी फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ई की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ से। तो ई की फॉर्म में लिखने के लिए अब क्या करूँगा, 1 + E डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू 1 बाई पोरोसिटी हो जाएगा।
इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/e प्लस ई डिवाइडेड बाई ई, सेम चीज़ है। इसको अगर मैं करूँगा तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई ई आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ईटा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई क्या यहाँ पे वॉइड रेशियो है, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई ईटा। यहीं से अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 बाई ई इज इक्वल टू 1 बाई ईटा माइनस 1। तो 1 बाई ई किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाई ईटा। और अगर ई को लिखना चाहूँ मैं तो ई क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे ई को उस तरफ लेके चला जाऊँ। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ईटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ईटा, यहाँ पे ईटा आएगा। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैंने किसको, वॉइड रेशियो को मैंने किसके टर्म में लिख दिया, यहाँ पे ईटा के टर्म में लिख दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ईटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ईटा। ये क्या है, पोरोसिटी है, आपको पता है अभी ऊपर लिखा है हमने। और ये क्या है हमारा यहाँ पे वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो। तो दोनों के फॉर्म में मैंने आपको लिख के बता दिया, ईटा के फॉर्म में भी लिख के बता दिया और वॉइड रेशियो के फॉर्म में भी लिख के बता दिया। अभी तक की जितनी भी डिस्कशन हुई है इसको नोट्स में लिख लेते हैं, जो आपको लर्न करना है। उसके बाद थोड़ा इसकी और चीज़ें देखेंगे, आगे की चीज़ें देखेंगे। तो अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पोरोसिटी को किससे डिनोट करा हमने, ईटा से डिनोट करा था। अब अगर मैं यहाँ पे ईटा की बात करूं, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा पोरोसिटी का फॉर्मूला है। उसके बाद में हमने देखी इसकी रेंज। रेंज देखने के लिए हमने क्या देखा था, तीनों फॉर्मेट बता देता हूँ आपको यहाँ पे मैं, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, इस तरीके से आप इसको कर लिख सकते हो। उसके बाद में इसी को अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो ग्रेटर देन कितना, 0% और लेस देन 100%, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। थर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ईटा को इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 से लेके 1 तक। तो ब्रैकेट का खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाले आता है। अब यहाँ पे अगर इस टाइप की ब्रैकेट आप यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब अलग हो जाता है। इसका मतलब है अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे 0 और 1, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये निकल कर आएगा यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है और लेस देन या इक्वल टू 1 है। ये क्या बोलता है कि 0 भी इंक्लूड हो जाएगा और 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों को मैंने आपको डिफरेंस बता रखा ऑलरेडी, फर्स्ट लेक्चर से बताया था जब मैंने वाटर कंटेंट के बारे में बताया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये रेंज आ गई यहाँ पे। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या देखा, रिलेशन के बारे में देखा। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो क्या रिलेशन निकल कर आया, अगर पोरोसिटी की हम बात करें तो ये क्या निकल कर आता है, वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। और अगर वॉइड रेशियो को हम लिखना चाहें यहाँ पे किसकी टर्म, पोरोसिटी की टर्म में, तो पोरोसिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। तो ये यहाँ पे रिलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने अभी क्या बात करी, यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस की, किसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। थ्योरेटिकली हम देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। एक तो वॉइड रेशियो जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, क्या होता है वो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें हम लोग किसको देख रहे थे, जो सॉइल के अंदर हमारी वॉइड्स हैं उसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। आज हमने बात करी किसकी, पोरोसिटी की। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एक तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पोरोसिटी की, और ये यहाँ पे आ गया पोरोसिटी और ये आ गया वॉइड रेशियो। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या करा, यहाँ पे चेंज करा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को मैंने क्या करा, चेंज करा। अब आपको ये बताना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड को चेंज करने से हमें ये देखना है अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड को चेंज करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी चीज़ें।
अब मैंने क्या करा यहाँ पे देखिएगा, मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को चेंज करा यहाँ पे। मान लो पहले मेरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना था, 5% थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो गया मेरा, 10% हो गया। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड 10% हो गया, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पे कोई चेंज देखने को मिलेगा हमें इससे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वजह से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के कंटेंट में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सॉलिड का कंटेंट है। वॉइड्स तो यहाँ पे हैं, ये रहा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगी, एयर और वाटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये 5% हुआ है, पहले 5% था, अब 10% हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो हमें सिर्फ इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ होल सॉइल के रिस्पेक्ट में, ये क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉइल में चेंजेस देखने को मिलेंगी? अगर मेरा वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा, 5% से 10% हो जाएगा, तो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के। तो पहले वॉइड रेशियो कितना था, 5% था, अब कितना हो गया, 10% हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या देखने को मिल रही है, चेंजेस देखने को मिल रही हैं। तो स्टेबल पैरामीटर कौन सा है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टेबल पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रही हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ई क्या होता है हमारा, यहाँ पे ई होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ई अगर मैं बात करूँ तो थ्योरेटिकली क्या है यहाँ पे, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है हमारे पास वो मोस्ट स्टेबल टर्म है यहाँ पे। तो आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अगर मैं थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, तो थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है, ई का ज़्यादा है। और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, ईटा का ज़्यादा होगा। अब इसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ अ स्टेबल टर्म, स्टेबल टर्म। और ये मैंने आपको बता दिया स्टेबल टर्म क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के चेंजेस होने से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ऊपर कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको कि जो हमारा थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा होता है, वॉइड रेशियो का ज़्यादा होता है या पोरोसिटी का ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक पॉइंट यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, कि जो हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारे यहाँ पे ई है एंड ईटा, ई क्या वॉइड रेशियो और ईटा क्या हमारा यहाँ पे पोरोसिटी, ये दोनों क्या सिग्निफाई करते हैं, सिग्निफाइज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बताते हैं। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉइड रेशियो और पोरोसिटी सिग्निफाइज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कैसे बताते हैं ये वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को? क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ हमारी स्टोर होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अगर हमारी सॉइल में वॉइड्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इसमें वॉइड्स की टर्म आ रही है, तो इसमें जो हमारा वाटर स्टोरेज हो सकता है यहाँ पे, तो वो किस में होगा, वॉइड्स में ही होता है हमारा वाटर स्टोरेज, आपको पता है सॉइल में। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ई और ईटा जो है हमें इसका किसको सिग्निफाई करते हैं, ये हमें बताते हैं कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी आप सॉइल बोल लो या मीडियम बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, तो इसलिए ये वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पोरोसिटी के बारे में डिस्कस करा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।